अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो रोजगार की तलाश में थे, अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल आप लोगों को मशवरा ये है कि रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा वो अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। निन्याली रिश्तेदारों के साथ मेल जो रहेगा, इनसे वाबस्ता कोई काम थे तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हवाले से ज़रूर कोशिश करें, मामलात मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो जिनके रिश्ते या शादी वगैरह के हवाले से बात चल रही थी और इनमें कोई मुश्किलात या परेशानियां आई थी, अल्लाह के फजलो करम से मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो इश्क मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी या में इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे वक्त के दौरान बिरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र के हवाले से कोशिश करना खासे मस्बत नताइज लेकर आएगा। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरून मुल्क सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बुर्ज हूत वाले अफराद को चाहिए लोगों के साथ अच्छा और बेहतर बर्ताव और रवैया रखने की कोशिश करें, ताकि आप मामलात और माहौल जो है वो आपके लिए भी उतना बेहतर और फिजिबल रहे। इस वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ मरकूज रहेगी और तलीमी मैदान में इनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी कोई मुतासिर कुन नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके हुकूमती इदारों, आला अफ़सरान से वाबस्ता जो काम है, वो बआसानी तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रज़ाक हो, या नाफ़े हो। 3 तस्मीयाँ आपने इसे करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा वो अफ़राद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, उनको चाहिए कि हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए जो आपका सदका है, वो ये है कि आपने परिंदे आज़ाद करवाने हैं। हस्ब तौफ़ीक तादाद में परिंदे आज़ाद करवाएँ। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 मई की है। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।